हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। वेलकम है दोस्तों, छात्रों, विद्यार्थियों और उनके माता पिता सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। अर्जुन प्रताप सिंह राणा। आज ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है बच्चों, और आज हम करने जा रहे हैं कृष्ण की भक्ति और शब्द होंगे रसखान जी के। रसखान जी बहुत बड़े भक्त श्री कृष्ण के, हम चर्चा करेंगे आगे बच्चों। लेकिन उसके पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ईयरफोन हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप अच्छी तरह से सुने और सीख सकें। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वीडियो को आप पॉज करना है, आप पॉज कर सकते हैं ताकि कोई अगर आपको परेशानी हो तो आप समझ सकें। बात करते हैं बच्चों रसखान जी के बारे में। देखिए बच्चों, आप रसखान जी के बारे में बहुत कुछ पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं हल्की सी जानकारी यहाँ पे आपको दे दूँ। रसखान जी का परिचय ये है कि इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। जी हाँ बच्चों, सैयद इब्राहिम। सांप्रदायिक सद्भाव का इससे बेहतर उदाहरण हमारे देश में और कहाँ मिलेगा बच्चों, जहाँ पे गंगा जमुना संस्कृति है, सभी धर्म और जात के लोग मिलकर रहते हैं। सैयद इब्राहिम एक मुस्लिम कवि थे लेकिन कृष्ण भक्त। इनका जन्म 1590 के लगभग बच्चों, इसीलिए क्योंकि पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों की राय और इतिहासकारों की राय कुछ अलग है, लेकिन लगभग सभी मानते हैं कि 1590 के आसपास इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था पिहानी, जो दिल्ली के आसपास है, और इनका निधन जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चों, इनके काव्य में आपने देखा हमेशा कृष्ण भक्ति की चीज़ें ही दिखाई देती थी। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में रसखान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे और वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धा वनत हैं। रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही है। बच्चों, इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं, ऐसा कहा जाता है कि रसखान तो रसखान ही था जिसके नाम में भी रस की खान थी। रसखान जैसा भगवान का भक्त होना मुश्किल है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। पद संबंधी जानकारी बच्चों में यहाँ पे आप लोगों को दे दूं। जो रसखान की जो पद हम यहाँ देख रहे हैं या पंक्तियाँ देख रहे हैं, कविता देख रहे हैं, ये असल में सवैया छंद में लिखी गई है। अब सवैया छंद क्या है, पहले तो आप बच्चों आप पूछेंगे छंद क्या होता है। तो देखिए, छंद जो है ना, विशिष्ट नियमों से बंधा हुआ एक तरीका है कविता लिखने का। इन नियमों में बहुत सारी बातों का ध्यान दिया जाता है। विशिष्ट अर्थ या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिनमें काव्य में यानी कविता में लय और रंजकता आती है। छोटी बड़ी ध्वनियाँ, लघु गुरु उच्चारण के क्रम, मात्रा, इस तरीके से ये छंद लिखे जाते हैं। दोहा, चौपाई आपने देखा है, दोहा भी आपने देखा है, रहीम के दोहे, और उसी तरह से चौपाई भी आपने सुना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होता है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो निश्चित चरण, लय, मात्रा, वर्ण से नियोजित कविता रचना को छंद कहते हैं। और सवैया छंद का क्या है? सवैया छंद का एक प्रकार है। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्ति होती है, और हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। बच्चों, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पंक्ति आप देखेंगे, तो एक एक पद 4 पंक्तियों का है, और चारों पंक्तियों में नियम ये है कि हर पंक्ति में 22 से 26 वर्ण या लेटर या अक्षर होने चाहिए। आप गिनिएगा, किसी भी लाइन में 22 से 26 के बीच ही लेटर्स होंगे, अक्षर होंगे। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं, और इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपके सामने रसखान की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। अति सोहत श्याम जू, यानी बहुत ही सुंदर दिखने वाले श्री कृष्ण श्याम जी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे कविता का जो शीर्षक है, मैं एक बार पढ़ता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। बच्चों, ये 4 पंक्तियाँ देखनी, ये 4 पंक्तियों का ये एक छंद सवैया छंद है। आप किसी भी लाइन में अक्षर अगर गिन लें तो 22 और 26 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। आगे,
धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, अति सोहत श्याम जो, देखो यही शीर्षक है कविता का। धूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोन ले गयो माखन रोटी। क्या बात है। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाक कसी है। वैसी गोरच भाल बिराजत, जैसी ये बनमाल लसी है। रसखान बिलौकत बौरी भई, दृग मूंद के ग्वाली पुकार हंसी है। खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैननी माज बसी है। अंतिम सवैया छंद। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तव पुनि पार न पावें। ताही अहीर की छोहरियां, छचिया भरी छाछ पे नाच नचाओ। क्या बात है बच्चों। जैसे जैसे इस कविता का अर्थ, सवैया छंदों का अर्थ आपको समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे आप भी इसी तरह से मुस्कुराएंगे जिस तरह से मैं अभी मुस्कुरा रहा था। क्यों, आगे देखते हैं बच्चों। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है ना। इतना प्यार करने वाले, अपने ईश्वर श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की लीलाओं को प्यार करने वाले, उनके सबसे बड़े भक्त कवि, सबसे बड़े भक्त कवियों में से एक रसखान जी। कविवर रसखान श्री कृष्ण के अप्रतिम उपासक हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कृष्ण भक्ति ही उनके काव्य का प्राण है। कृष्ण मिलन की जो तीव्रता, कृष्ण के सामीप्य की जो आकांक्षा उनके काव्य में, उनकी कविताओं में लक्षित हुई है। कृष्ण प्रेम की जो तल्लीनता दिखाई पड़ती है, ऐसे भक्त कवि बहुत बिरले ही, बहुत कम पाए जाते हैं। कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए रसखान बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। वो हर वो चीज़ बन जाना चाहते हैं जहाँ पे कृष्ण का सामीप्य हो, कृष्ण का स्पर्श हो, कृष्ण की लीलाएं हो, जहाँ कृष्ण बने हो। वो अगले जन्म में गोकुल के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। वो पशु बनकर नंद की गायों के साथ चढ़ना चाहते हैं। वो अगले जन्म में रसखान जी पत्थर बनने को भी तैयार हैं, उस पर्वत का, जिस गोवर्धन पर्वत को उन्होंने हाथ पर उठा लिया था। रसखान पक्षी बनकर कदम के उन कुंजों में रहना चाहते हैं, झाड़ियों में रहना चाहते हैं जो गोकुल में यमुना नदी के किनारे हैं। यानी रसखान हर वो चीज़ बन जाना चाहते हैं जो कृष्ण से संबंधित है। बच्चों, कृष्ण से इतना प्यार कि कृष्ण की हर चीज़ पर वो मर मिटे, अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हैं। आइए देखते हैं क्या यहाँ बताया गया है। मैंने साथ में ही कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर एक बार आप समझ गए तो आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी आसानी से समझ में आएंगे। तो देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी अपने कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं ना बच्चों, इसलिए क्या प्रार्थना करते हैं कि मानुष हो। अगर मैं प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाए तो गोकुल, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। बसों मिली मतलब मैं बस जाऊं ग्वालों के बीच, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच। ग्वारन यानी ग्वाले, जो पशु हों। और हे ईश्वर, अगर अगले जन्म में आप मुझे इंसान नहीं बनाएंगे, पशु बनाएं, तो जो पशु हो तो कहा बस मेरा बस तो नहीं ना पशु बनने में, ठीक है अब बनाओ। लेकिन चरो नित नंद की धेनु मझारन। लेकिन यदि प्रभु ने पशु बनाए तो नंद की गायों के साथ चरूं यानी चरूं, विचरण करूं, ऐसा पशु बने। हे ईश्वर, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार, आपका सामीप्य चाहिए। मैं गोकुल गांव में बसना चाहता हूँ अगर मनुष्य बना, और अगर मैं पशु बना तो मैं उन नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूँ जिनको आपका प्यार नसीब हो। देखिए कितना प्यारा यहाँ पे दिया गया है। आगे, पाहन हो तो वही गिर को। हे ईश्वर, अगर आप मुझे पत्थर के रूप में जन्म दें, पत्थर, उसी पर्वत, गिरि यानी पर्वत, उसी पर्वत के जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो धरियो, धरियो मतलब धारण करना, छत्र मतलब छत्री की तरह, पुरंदर कारण, पुरंदर का मतलब यहाँ पर है इंद्र। बच्चों, आपको ये कथा तो पता होगी कि इंद्र भगवान जब एक बार नाराज हो गए, जब कृष्ण भगवान ने गोकुल गांव में इंद्र की पूजा करवानी बंद कर दी और गोकुल गांव के लोगों से कहा कि इंद्र की नहीं पूजा करनी है तो पेड़ पौधों की करो, पर्वत की करो, गाय की करो, पानी की करो, जिनसे हमको जीवन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति की पूजा करो, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है।
और जब लोगों ने मतलब वहाँ के लोगों ने इस बात का भय दिखाया कि भगवान इंद्र को आप इस तरह से कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे, और भगवान इंद्र बुरा मान भी गए। उन्होंने तेजी से वर्षा कर दी। इस तरह से पौराणिक कथा है कि उन्होंने तेजी से उस गांव में वर्षा कर दी, इतनी कि बाढ़ तक की नौबत आ गई, घर के घर डूबने लगे। तो ऐसे वक्त में गाँव वालों को बचाने के लिए अपनी छोटी सी उंगली पर श्री कृष्ण ने पूरा पर्वत उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत, और उस पर्वत को छतरी के रूप में इस्तेमाल किया था, छाते के रूप में, है ना। तो उस पर्वत का एक छोटा सा पत्थर भी मुझे बना दो। यहाँ तक तैयार हैं कौन? हमारे रसखान कवि जी। जो खग हो तो बसेरो करो, और अगर मैं पक्षी बना, वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपने पंछी का रूप ले दिया तो बसेरो करो, मैं बसेरा वहां बनाऊं। कहाँ? मिली काली कूल कदम की डारन। कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना। देखिए यहाँ पे यमुना नदी आपको दिखाई दे रहा है। तो यमुना नदी के कूल कदम, कदम की डारन यानी कदम की डालियों में, कूल यानी किनारा, कदम की डालियों में मैं उड़ता फिरूं, अपना बसेरा करूं, वहीं पर मैं रहूं जहाँ यमुना का किनारा है, जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, खेले कूदे और बड़े हुए। आगे है धूरी भरे अति सोहत श्याम जो। यही कविता की कविता का शीर्षक बच्चों, धूल से भरे। धूल से भरे यानी अभी छोटे बच्चे हैं, कृष्ण का रूप है, बाल लीला का वर्णन हो रहा है। तो धूल से सना हुआ तन, अति सोहत श्याम जो, मतलब इतने प्यारे लग रहे हैं श्री कृष्ण कि धूल में खेल रहे हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से सना तन और सिर पर सुंदर चोटी, बालक श्याम की शोभा बढ़ा रहे। अति सोहत यानी शोभा बढ़ा रहे। बालक श्याम को एकदम निराले अंदाज में प्रकृति प्रस्तुत कर रही है, और यहाँ पे उनका वर्णन कर रहे हैं हमारे रसखान जी कि इतने प्यारे वो दिखाई देते हैं हमारे कृष्ण जी। देखिए आगे है खेलत खात फिरे अंगना। अभी छोटे बच्चे हैं कृष्ण, तो जिस तरह से खेल रहे हैं, तो खेलत मतलब खेल रहे हैं, खा रहे हैं और पूरे आंगन में फिर रहे हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करके। पग पैंजनी बाजती, मतलब पैरों में पैंजनियां बज रही है, पैरों की पायल बज रही है। और पीरी कछौटी, पीरी कछौटी का अर्थ क्या है बच्चों? पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए। तो अगर मैं पूरा कहूं कि धूल से सनातन और सिर पर सुंदर चोटी, बालक श्याम की शोभा बढ़ा रहे हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करके खेलते खेलते पूरे आंगन में घूम रहे हैं, जिससे उनके पैरों की पायल बज रही है। कवि रसखान कहते हैं कि बालक श्याम के इस रूप को देखकर, वाह छवि को, मतलब उस छवि को, इतनी सुंदर शोभा मान छवि को रसखान बिलोकत देखते हैं। देखकर वारत काम कला निधि कोटि, वारत मतलब कुर्बान कर देना, न्यौछावर कर देना, काम कला निधि कोटि। काम कला मतलब कामदेव, काम यानी कामदेव, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाएं निछावर कर दे। निधि यानी निधि कोटि यानी करोड़ों कलाएं, संपत्ति, निधि यानी संपत्ति अपनी निछावर कर दे। और उस काग के भाग कहा कहिए, मतलब आप जो रसखान हैं उस कौवे के को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, काग यानी कौवा, कि उसके भाग्य को क्या कहूँ, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया। जो कृष्ण पूरे संसार को चला रहे हैं, वहाँ वो कौवा जो है उनके हाथों से पूरा माखन रोटी ले चला जा रहा है। ये है कृष्ण की लीला, मतलब कृष्ण किस तरीके से अपना प्यार लुटाते हैं और किस तरीके से उस कौवे तक को भी माखन रोटी छीन कर ले जाने देते हैं, क्योंकि छोटा रूप है, बाल रूप में है और अपनी लीला दिखा रहे हैं। तो कौवा तो भाग्यशाली हुआ जिनके हाथों की रोटी भले छीन कर ले जा रहा हो, लेकिन उनके हाथों की रोटी वो खाने वाला है। तो ये है कृष्ण के रूप बच्चों। इस तरह से रसखान हर पंक्ति में, हर शब्द में कृष्ण के प्रति तल्लीनता से अपने प्यार को प्रस्तुत करते हैं। वे कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का सामीप्य प्राप्त करने के लिए पशु पक्षी, यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर तक बनने को तैयार है। ऐसे हैं हमारे रसखान के कृष्ण और रसखान की भक्ति। ओहो बच्चों, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने देखा यहाँ पे 2 पद, हमने 2 सवय छंद किए हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं बाकी के 2 भी करूँगा, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कृष्ण की इस भक्ति के लिए थोड़ा इंतजार तो हम कर ही सकते हैं। तो बच्चों, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और एक बार फिर कृष्ण भक्ति को रसखान के शब्दों में सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे परीक्षा की, है ना। जय श्री कृष्ण। मिलते बच्चों, धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।